काला पानी की सजा, सच्ची घटनाएं और इतिहास। काला पानी की सजा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास का एक दर्दनाक और कठोर अध्याय है। ये सजा भारत के स्वतंत्रता सेनानियों और राजनीतिक कैदियों को दी जाती थी, जिन्हें ब्रिटिश सरकार द्वारा देशद्रोह या विद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया जाता था। काला पानी का शाब्दिक अर्थ है काले पानी के पार या समुद्र पार की सजा, जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित सेलुलर जेल में भेजा जाना था। काला पानी की सजा की पृष्ठभूमि। काला पानी की सजा ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन द्वारा 19वीं और 20वीं शताब्दी के दौरान स्वतंत्रता सेनानियों को दबाने के लिए एक रणनीति थी। 1857 के पहले स्वतंत्रता संग्राम के बाद हजारों भारतीयों को पकड़ा गया और उन्हें कड़ी सजा दी गई। काला पानी की सजा इन्हीं सजा प्रणालियों में सबसे कठोर मानी जाती थी। अंडमान की सेलुलर जेल, जिसे काला पानी जेल भी कहा जाता है, में स्वतंत्रता सेनानियों को कैद कर दिया जाता था। ये जेल 1896 में बनाई गई थी और 1906 में इसका निर्माण पूरा हुआ। इसे इस तरह से डिजाइन किया गया था कि कैदियों को एकांत में रखा जा सके और वे एक दूसरे से संपर्क न कर सकें। जेल की हर कोठरी एक एक कैदी के लिए होती थी, ताकि किसी भी तरह की विद्रोही योजना या आपसी संवाद को रोका जा सके। काला पानी की सजा का अमानवीय स्वरूप। काला पानी की सजा के दौरान कैदियों को मानसिक और शारीरिक रूप से अत्याचार सहने पड़ते थे। इस जेल में कैदियों से जबरन काम कराया जाता था। उन्हें नारकीय परिस्थितियों में रखा जाता था, जैसे 1. अत्यधिक कठोर परिश्रम। कैदियों को हर रोज 10-12 घंटे कोल्हू में बैल की तरह जोतकर तेल निकालने का काम करना पड़ता था। इसके अलावा उन्हें पत्थर तोड़ने, लकड़ी काटने और इमारतों के निर्माण जैसे भारी कार्य दिए जाते थे। 2. भोजन और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी। कैदियों को बेहद खराब और सीमित मात्रा में भोजन दिया जाता था, जिससे वे कुपोषण और बीमारी का शिकार हो जाते थे। कई कैदियों की मृत्यु भूख, थकावट और बीमारियों से हो गई। चिकित्सा सुविधाएं नाम मात्र की थीं। 3. अकेलापन और मानसिक यातना। कैदियों को कोठरियों में एकांत में रखा जाता था। यह मानसिक यातना का हिस्सा था, ताकि वे अपने अकेलेपन और बेबसी से टूट जाएं। उनसे मिलने या कोई संवाद करने की अनुमति नहीं थी। 4. शारीरिक प्रताड़ना। जेल के अधिकारियों द्वारा कैदियों को कोड़े मारना, भूखा रखना और उन्हें कई दिनों तक बेड़ियों में जकड़कर रखना आम था। उन पर अत्याचार करके ब्रिटिश हुकूमत उन्हें मानसिक रूप से तोड़ने का प्रयास करती थी। सच्ची घटनाएं। वीर सावरकर और काला पानी। काला पानी की सजा से जुड़ी सबसे प्रमुख घटना स्वतंत्रता सेनानी विनायक दामोदर सावरकर की है। सावरकर को 1909 में देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया था और उन्हें 1911 में काला पानी की सजा सुनाई गई। सावरकर ने काला पानी की अमानवीय परिस्थितियों का वर्णन अपनी आत्मकथा माझी जन्मठेप मेरी आजीवन सजा में किया है। उन्होंने जेल में रहकर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के लिए अन्य कैदियों को संगठित किया। बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह, असेंबली बम कांड के साथ ही बटुकेश्वर दत्त को भी काला पानी की सजा मिली थी। उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और अंडमान की जेल में भेज दिया गया। वहां उनकी स्थिति बहुत ही दयनीय थी, परंतु उन्होंने कभी भी अपने आदर्शों से समझौता नहीं किया। बारिन घोष और अरविंद घोष। अन्य स्वतंत्रता सेनानियों में बारिन घोष, जो कि अरविंद घोष के भाई थे, को भी काला पानी की सजा मिली थी। उन्हें 1908 के अलीपुर बम कांड में संलिप्तता के लिए सजा सुनाई गई थी। काला पानी की सजा का अंत। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान ने अंडमान द्वीप पर कब्जा कर लिया था और जेल में बंद भारतीय कैदियों को मुक्त कर दिया गया था। हालांकि जेल को औपचारिक रूप से 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद बंद कर दिया गया। काला पानी की सजा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ब्रिटिश सरकार की बर्बरता का प्रतीक बनी रही। आज अंडमान की यह जेल एक राष्ट्रीय स्मारक है, जो उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों को समर्पित है जिन्होंने भारत की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। निष्कर्ष। काला पानी की सजा भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास का एक काला अध्याय है। ये सजा सिर्फ शारीरिक यातनाओं तक सीमित नहीं थी, बल्कि इसका उद्देश्य मानसिक रूप से कैदियों को तोड़ना था। लेकिन इन सभी अत्याचारों के बावजूद हमारे वीर स्वतंत्रता सेनानियों ने हार नहीं मानी। उनके साहस और बलिदान ने भारत को आजादी की राह पर अग्रसर किया।